तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर 7 का आपको एंशियंट हिस्ट्री एसकेपी का आपको यहाँ पे ये पार्ट 9 होगा। पार्ट 9 के अंतर्गत चैप्टर 7 के यहाँ पर हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध आपको है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान आपको क्या था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। और बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ। गोत्रीय आपको था अभिधान गौतम था। और पिता का नाम आपको शुद्धोधन था। कपिलवस्तु शाखगण कपिल इसके जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था, जो कपिल के शाखगण के प्रधान थे। और माता का नाम को माया देवी था महामाया था, जो कि कोल्य गणराज की कन्या थी। और उसके बाद इसका पालन पोषण जो आपको देखिए, इसका पालन पोषण जो आपको हुआ वो आपको क्या था? इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। देखिए इसकी पालन पोषण जो आपको था मौसी महाप्रजापति मौसी जो थी, इसका पालन पोषण आपको मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। और पत्नी के नामों की जो सुधरा था, जो कि शाक कुल की थी। और इसकी पत्नी का नाम आपको यशोधरा थी, जो कि शाक कुल की थी। और मृत्यु आपको 487 ईस्वी पूर्व में आपको हुआ था, जो कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर में आपको हुआ था। अब इसकी आप क्या देखिए क्या गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईस्वी पूर्व में। अब गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईस्वी पूर्व में या 566 ईस्वी पूर्व में आपको कपिलवस्तु के निकट आपको लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुज में माना जाता है। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण किया। कालदेवता ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। सिद्धार्थ अल्पायु से ही चिंतनशील थे। वे जम्बू वृक्ष के नीचे प्राय ध्यान मग्न बैठे रहते थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह आपको यशोधरा इनके अन्य नाम गोपा, बिंबा तथा भद्र कक्षा भी है। इनके अन्य नाम आपको गोपा, बिंबा तथा भद्र कक्षा भी है से कर दिया गया। इनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उसके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला देखिए वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा आपको वृद्ध व्यक्ति देखना पहला आपको था। दूसरा था आपको बीमार व्यक्ति देखना। और तीसरा था आपको मृत व्यक्ति देखना। और चौथा था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्करण कहा गया। बुद्ध के सारथी नाम को चारण था, घोड़े का नाम आपको कंथक था। बुद्ध के सारथी का नाम आपको चान था, घोड़े के नाम को कंथक था, जो इन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर ले जाकर छोड़ आया। देखिए बुद्ध सर्वप्रथम सर्वप्रथा को अनुपया नामक आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे। इसके बाद मगध की राजधानी राजगीर पहुंचे, जहाँ का शासक बिम्बिसार था। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात आपको अलाल कलाम नाम के सन्यासी से हुई, जो शाक्य दर्शन का आचार्य था। राजगिरी के समीप इनकी मुलाकात आपको रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से हुई। तदुपरांत उरुविला मतलब बोधगया पहुँचे, जहाँ निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। इनके साथ आपको 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे। इनके नाम थे आपको कौंडिन्य, इनके नाम आपको थे क्या? किंडेन और असज्जी, वप और भद्दी। फिर देखिए आपको वे उरुविला बोधगया पहुँचे, जहाँ निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। इनके साथ आपको 5 ब्राह्मण सन्यासी तपस्या कर रहे थे। इनके नाम थे आपको कौंडन्य और असज्जी, वप और अभद्दी। जातक कथाओं से पता चलता है कि उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा आपको लाई गई भोज सामग्री को ग्रहण कर लेने के कारण 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर आपको ऋषिपतन सारनाथ चले गए। बुद्ध उरुवेला से गया पहुँचे और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन उन्हें ज्ञान अर्थात बोधि की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन और वे बुद्ध कह रहे हैं। उन्हें तथागत से भी संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है उदय। जिसका अर्थ आपके नाम देखिए, जिसका अर्थ आपको है क्या? तथ्य। जिसका अर्थ आपको है तथ्य है ज्ञान। जिसका अर्थ है तथ्य है ज्ञान। जिसका बुद्ध का एक नाम शाक मुनि भी है। देखिए बुद्ध का एक नाम आपको शाक मुनि भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया में ही
बोध गया में ही इन्होंने 2 बंजारों तपस्सु और भल्ली को अपना सेवक बना लिया। सर्वप्रथम बुद्ध गया से ऋषि पत्तन या मृगदौ सारनाथ पहुँचे, जहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर बुद्ध वाराणसी आ गए तथा यश नामक श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ रुके। देखिए, यश अपनी माता पिता पत्नी 5 मित्र एवं अन्य 50 लोगों के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। काशी से बुद्ध पुनः सारनाथ आ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम वर्षाकाल यहीं पर व्यतीत किया। यहाँ से उरुवेला के तप चल पड़े। मार्ग में ही इन्हें 30 धनी युवक मिले, जिनका नेता आपको भद्र था। इन युवकों को भद्र वर्गीय कहा गया। इन युवकों को महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया। इनके नाम थे मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। उरुवेला से बुद्ध राजगीर पहुँचे, जहाँ बिम्बिसार ने इनका स्वागत किया और इन्हें वेनुवन विहार उद्यान में दिया। राजगिरी में आपको सारीपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। देखिए, यहाँ से बुद्ध लुम्बिनी पहुँचे और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया, इनका चचेरा भाई देवदत्त शिष्य बन गया। फिर ये राजगीर चले आए, जहाँ श्रावस्ती एक व्यापारी सुदात अनाथ पिंडक आया और शिष्य बन गया। एवं जेतवन नामक विहार श्रावस्ती में स्थित खरीदार बुद्ध को दान में दे दिए। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने इनकी शिष्यता ग्रहण की तासंग के लिए पुआ राम नामक विहार बनाया। कौशल नरेश प्रसन्नजित इनके शिष्य बने। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया था। इनके आदर में को कुटाग्रसारा नामक विहार दान में दिया। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। बाद में गौतमी की पुत्री नंदा तथा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। देखिए, वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी शिष्या बने। फिर देखिए, बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा भी शिष्या बन गई। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोरा भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के, देखिए आपको क्या, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष आपको बुद्ध श्रावस्ती पहुँचा, जहाँ ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे, जहाँ तथा वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य आपको कौशल राज में ही हुए तथा यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। जीवन के अंतिम वर्ष में ये अपने शिष्य चुनद लोहार अथवा सुनार के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर आपको सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में आपको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध देखिए, मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है। अपनी मुक्ति के उत्साहपूर्वक प्रयास करो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर आपको धातु के 8 भाग किए गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों का नाम निम्नलिखित है।
मगध नरेश आपको अजातशत्रु कपिलवस्तु के शाक वैशाली के लिच्छवी वेठ द्वीप देखिए वेठ द्वीप के ब्राह्मण अलकप के अल्प देखिए अलकप देखिए अलकंप अलकंप के अलकंप के बुली अल्पकंप के बुली पाबा के मारे पिप देखिए पिप लीवन के मोरे पिप लीवन के मोरे रामगांव देखिए रामगांव के कोलिए। बुद्ध के प्रधान शिष्य देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु उनके अनुयायियों में से कुछ ऐसे प्रख्यात शिष्य जिनकी बुद्ध के निकट और बौद्ध संघ में प्रधानता थी। सारीपुत्र देखिए सारीपुत्र यह जाति से ब्राह्मण था और राजगिरी का निवासी था इसके लिए बुद्ध का कहना था ये मेरे द्वारा संचालित चक्र अनुपम धर्म चक्र को तथागत देखिए फिर से इसके लिए बुद्ध का कहना था कि मेरे द्वारा संचालित चक्र अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारीपुत्र अनुचारित कर रहा है। तथागत का अनुजात सारीपुत्र अनुचारित कर रहा है। इसके साचारी व्यक्तित्व पर मृदपणु अभिव्यक्त करता है व्यक्तित्व मृदपणु अभिव्यक्त करता है। देवताओं सहित इस संपूर्ण जगत को उलट जाने सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर टूट पड़ने और पर्वतराज सुमेर के चूर चूर हो जाने पर भी अस्थविर सारीपुत्र किसी को दुख पहुँचाने की इच्छा मन में सारीपुत्र किसी को दुख पहुँचाने की इच्छा मन में नहीं जा सकते। इसकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हुई थी। बुद्ध ने अत्यंत दुखी एवं शोक संतप्त होकर कहा था यह भिक्षु संतुष्ट प्रवृत्ति असंतुष्ट उद्योगी पाप निंदक था। इस वितराग जितेंद्रिय निर्वाण प्राप्त सारीपुत्र की वंदना करो। फिर देखिए आनंद देखिए यह बुद्ध का निजी देखिए आनंद यह बुद्ध का निजी शरीर परिचारक और परम शिष्य था। यह महात्मा बुद्ध का संभवतः चचेरा भाई था। इसका प्रमुख योगदान स्त्रियों को संघ के सदस्य के रूप में भिक्षुणी बनाना था। अब देखिए मोद गलायन देखिए यह राजगिरी का निवासी था सारीपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म दीक्षित हुआ तो इसकी मृत्यु आपको बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। उपालि यह नापित पुत्र था। इसका पिता शाक वंश में नाई का कार्य करता था। सुनित यह जाति का भंगी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बनाया था। अनिरुद्ध देखिए अनिरुद्ध एक धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। बुद्ध के उपदेश और निर्देश से यह आपको वैराग्य अनुराई बना। अनाथ पिंडक देखिए यहाँ अनाथ पिंडक यहाँ देखिए यह श्रावस्ती का अनाथ पिंडक आपको श्रावस्ती का विख्यात श्रेष्ठी था। इसने चेत कुमार से जेतवन क्रय करके बुद्ध को प्रदान किया। बिम्बिसार देखिए ये मगध के शासक थे। इनकी पत्नी भिक्षुणी बन गई थी। प्रसेनजीत ये कोशक राजा थे। इनकी पत्नी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था और मगध का शासक था। यह बुद्ध का परम अनुयायी बन गया था। जीवक देखिए यह बुद्ध का अनुयायी था। इसका आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। इसकी माता का नाम जीवक की माता का नाम सालवती था जो राजगिरी की गणिका थी। उसके जन्म के बाद सालवती ने उसे घेरे पर फेंक दिया था। वहाँ से बिम्बिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इसे प्राप्त किया। लालन पालन के पश्चात ये अध्ययन के लिए जीवक को तक्षशिला भेजा गया जहाँ इसने आयुर्वेद का अध्ययन किया था तथा नगर के चतुर्थ दिक घूमकर औषधि के पौधों का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए महाकश्यप का जन्म को मगध के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में होने वाली बौद्ध संगति का सभापति बना। अब के बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियाँ देखिए बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियों में हम देखिए कौन कौन थे। तो देखिए आपको महाप्रजापति गौतमी यह महाराजा शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। आनंद के कहने पर बुद्ध ने इसे संघ में दीक्षित करने का निर्णय लिया था और तभी से बौद्ध संघ में स्त्रियां भी भिक्षुणी बनने लगी। यशोधरा देखिए यशोधरा आपको बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने आपको प्रवज्या ग्रहण की तथा संघ के नियमों का अनुपालन किया। नंदा देखिए नंदा महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। नंदा को महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन इसने भी बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की। खेमा या क्षेमा देखिए क्या यह बिम्बिसार की पत्नी थी। इसने भी प्रवज्या ग्रहण किया। आम्रपाली देखिए यह वैशाली गणिका थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। विशाखा देखिए क्या
विशाखा देखिए ये आपको अंग देखिए यह विशाखा यह अंग जनपद के भद्या ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। विशाखा अंग जनपद के भद्या ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इसने अपने धन बौद्ध संघ में दान दे दिया। इसने अपने धन बौद्ध संघ में बौद्ध संघ को इसने अपने धन बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। इसने अपने धन बौद्ध संघ को दान में दिया था। जिसे श्रावस्ती में पूर्वा देखिए जिससे श्रावस्ती में को पूर्वा राम विहार देखिए जिससे श्रावस्ती में को पूर्वा राम विहार का निर्माण हुआ। ये देखिए बुद्ध प्राय इसी विहार में विश्राम करते थे। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका बन गई। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका बन गए। अब देखिए यहाँ पर जो बुद्ध के समसामयिक विरोधी कौन थे? देखिए बुद्ध का चचेरा भाई आपको देवदत्त उनका विरोधी था। उसने मगध सम्राट अजातशत्रु से भी उनका विरोध कराया, परंतु बाद में उनका शिष्य बन गया। मगध अंग कोसल आदि के ब्राह्मणों ने बुद्ध का कड़ा विरोध किया। शान दंड कूटदंत कसी भरद्वाज आदि ब्राह्मणों ने बुद्ध का विरोध किया, परंतु कसी भरद्वाज ने बाद में बुद्ध के मत के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित किया। देखिए बुद्ध धर्म के सिद्धांत देखिए बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ये हैं दुख देखिए ये हैं दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा देखिए दुख देखिए यहाँ पर क्या दुख बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है। जरा मतलब वृद्धावस्था भी दुख है। मरण भी दुख है। अप्रिय मिलन भी दुख है। प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुख में देखकर ही बुद्ध ने कहा था सब दुख अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय है। दुख समुदाय देखिए यहाँ पर दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण है। सभी कारणों का मूल है अविद्या तथा तृष्णा देखिए तृष्णा से आपको आसक्ति तथा राग का उद्भव होता है। देखिए रूप संग देखिए आपको क्या रूप संग आपको गद यहाँ देखिए रूप संग और गद और आपको क्या रूप संग और गद रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति कारण है। दुख के कारणों को प्रत्यय समुत्पाद इसके प्राप्त होने से यह उत्पन्न होता है। कहा गया इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रत्यय समुत्पाद के अंतर्गत देखिए द्वादश निदान की अभिवंजना की गई जो एक दूसरे को उत्पन्न करने कारण है। देखिए ये है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा आपको विज्ञान चेतन, चौथा आपको नाम रूप है, पांचवा को सरायतन है, पांच इंद्रियों तप नमन का समूह, छठा आपको स्पर्श है, सातवां को तृष्णा है, आठवां को उपादान है सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा, और फिर आपको देखिए नौवां आपको भाव शरीर धारण करने की इच्छा, और 10वां को जाति शरीर धारण करना, और 11वां आपको जरा मरण है। देखिए जीवन चक्र की इन 12 कारणों में से प्रथम 2 पूर्व में जन्म से संबंधित तथा अंतिम 2 भावी जीवन से और शेष वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं। और यह जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो नवीन जीवन के प्रारंभ होने कारण देखिए मृत्यु तो नवीन जीवन के प्रारंभ होने का मात्र है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक, और ज्ञान ही अविद्या का अंत करके व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। फिर आपको आगे हम देखिए कहा गया इसमें कि भारतीय देखिए फिर देखिए आपको प्रतित्य देखिए आप क्या प्रतित्य आपको फिर हम क्या प्रतित्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। देखिए अन्य सिद्धांत इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद भी प्रतित्य देखिए प्रतित्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। देखिए दुख निरोध दुख के निरोध या निवारण के तृष्णा उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा देखिए आष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। देखिए आष्टांगिक मार्ग देखिए पर आपको सम्यक दृष्टि देखिए वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। अब देखिए सम्यक दृष्टि मतलब क्या होता है? वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। दूसरा सम्यक संकल्प देखिए क्या देखिए आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना को सम्यक संकल्प कहते हैं। तीसरा सम्यक वाक मतलब क्या अप्रिय वचनों का परित्याग को बोलते सम्यक वाक बोलते। चौथा आपको
सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत को क्या बोलते हैं? दान, दया, सत्य, अहिंसा और सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण बोलते हैं। ठीक है, सम्यक कर्मांत क्या? देखिए सम्यक कर्मांत का दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण को क्या बोलते हैं? सम्यक कर्मांत बोलते हैं। फिर आपको देखिए सम्यक आजीव क्या होता है? देखिए सदाचार के नियमों के अनुकूल, देखिए सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना क्या बोलते हैं? सम्यक आजीव बोलते हैं। और छठा देखिए सम्यक व्यायाम, देखिए सम्यक व्यायाम क्या? विवेक, देखिए विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना को सम्यक व्यायाम कहते हैं। और सातवां देखिए आपको सम्यक स्मृति क्या? सही प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना। सही प्रकार की देखिए सम्यक स्मृति क्या होता है? कि सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर कर सच्ची धारणा रखना उसको बोलते हैं सम्यक स्मृति बोलते हैं। सम्यक समाधि क्या? देखिए सही देखिए सम्यक समाधि आपको क्या होता है? मन अथवा चित्त की एकाग्रता, मन अथवा चित्त की एकाग्रता को हम क्या बोलते हैं? सम्यक समाधि बोलते हैं। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में बांटा गया, अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंदों में बांटा गया, जिसमें आपको 3 स्कंद आपको पहला क्या है? आपको प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि आता है, सम्यक संकल्प आता है और सम्यक वाक आता है। फिर आपको शील के अंतर्गत क्या? शील के अंतर्गत आपको सम्यक कर्मांत आता है, सम्यक आजीव आता है, सम्यक व्यायाम आता है और सम्यक स्मृति, और आपको सम्यक व्यायाम ही आता है। ठीक है, सम्यक कर्मांत आता है, सम्यक आजीव आता है और सम्यक व्यायाम जो आती है सभी शील के अंतर्गत आते हैं। अब समाधि के अंतर्गत समाधि के अंतर्गत आपको क्या? स्मृति, सम्यक स्मृति आते हैं और फिर आपको क्या? सम्यक समाधि भी आते हैं। देखिए हम जो कहा अष्टांगिक मार्ग, हम जो आपको कहा देखिए अष्टांगिक मार्ग का देखिए अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन, देखिए अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने देखिए अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना था, अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत देखिए व्यतीत करना या अत्यधिक काया कलेश में संलग्न होना दोनों को अर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में उन्होंने इस संबंध आपको मध्य प्रतिभा देखिए मध्य प्रतिपदा फिर यहाँ उन्होंने इस समय आपको उन्होंने इस समय आपको मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाया। देखिए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म मूलतः क्या? अनिश्वरवादी हैं। यह देखिए अनाथवादी थी, परंतु पुनर्जन्म की हिंदू एवं जैन धर्म की भांति इसमें मान्यता है। इसी कारण आपको कर्मफल का सिद्धांत भी तर्कसंगत होता है। मृदंबरम में कहा गया है कि जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर पानी देखिए यहाँ पे जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्म चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनता है। कर्म चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनता है। आपको देखिए वैसे बौद्ध धर्म देखिए बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया। देखिए बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के आपको सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया। इस 10 शीलों का 10 शीलों का अनुसरण नैतिक जीवन का आधार है। 10 शीलों का अनुसरण नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। 10 शील या शिक्षा पद देखिए, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा आपको अस्तेय चोरी ना करना, चौथा आपको अपरिग्रह धन संचय ना करना, पांचवा आपको ब्रह्मचर्य, छठा दोपहर के बाद भोजन ना करना, सातवां को वह विचार ना करना, आठवां आपको मद का सेवन ना करना, नौवां है आपको आरामदायक शैया का त्याग और 10वां आपको आभूषणों का त्याग। आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार देखिए जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार आपको निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं देखिए, बौद्ध दर्शन आपको क्षणिकवादी है, बौद्ध दर्शन अंत दुख शुद्धिवादी है, बौद्ध दर्शन अंत आपको शुद्धिवादी है। इसके अनुसार देखिए सभी संस्कार आपको सभी संस्कार आपको वह धर्म है, वह धर्म अतः अगर मान देखिए यहाँ पर क्या
अतः यहाँ पे क्या अतः अपरमाद, देखिए अतः अपरमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। अतः अपरमाद के साथ आपको मोक्ष का संपादन करे। बोध देखिए यहाँ पर क्या संपादन करे। देखिए बोध दर्शन नितांत कर्मवादी, बोध दर्शन आपको नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक से चेष्टाओं से। बौद्ध दर्शन आपको अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का देखिए बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म, देखिए बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म का आपको पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म आपको अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म आपको अनात्मवादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म में मानव व्यक्ति, देखिए बौद्ध धर्म में आपको मानव व्यक्तियों, देखिए यहाँ पर जो कहा गया बौद्ध धर्म में आपको, इसमें जो आपको है बौद्ध धर्म में, देखिए आपको बौद्ध दर्शन आपको, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि बौद्ध धर्म फिर से देखिए बौद्ध दर्शन आपको क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंत शुद्धिवादी है। इनके अनुसार सभी संस्कार वैधर्मा है। अतः अपरमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। तीसरा बौद्ध दर्शन आपको, तीसरा देखिए बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। फिर देखिए चौथा बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। पाँचवा देखिए बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। छठा देखिए बौद्ध धर्म आपको अनाथवादी है। बौद्ध धर्म आपको अनाथवादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित ने आत्मा को माना है। सामित ने आत्मा को माना है। देखिए बौद्ध धर्म आपको मानव व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म को मानव व्यक्तित्व पंच स्कंद रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से निमित्त बताया गया है। बौद्ध संघ की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए बौद्ध धर्म आपको संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग, देखिए यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है आपको है बुद्ध, धम्म एवं संघ। सारनाथ में देखिए सारनाथ अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने पांच ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। इसके बाद यश नामक व्यापारी संघ का सदस्य बना। बौद्ध संघ का संगठन आपको, देखिए बौद्ध संघ का संगठन आपको गणतांत्रिक प्रणाली आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पा सकता था। अस्वस्थ शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में देखिए संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्थी आवृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूम अस्किम कहा जाता था। किसी प्रस्ताव मतभेद के अधिकरण, देखिए किसी भी प्रस्ताव मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। गुल्लक गुप्ता देखिए विवतक प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन पर ज्ञापन कराता था। इसकी बैठक की न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणी धर्मवार्ताओं के लिए एकत्रित होकर धर्म वार्ता करते थे तो उसे उपोषोत कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। देखिए श्रामणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। देखिए श्रामणेरों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षा पद कहा जाता था। देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बटे हुए थे। पहले देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। पहला देखिए भिक्षु भिक्षुणी या उपासक उपासिकाएं। देखिए गृहस्थ जीवन में रह कहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा। गृहस्थ जीवन में रह कहीं बौद्ध धर्म को मानने वालों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संगतियाँ, देखिए बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आयोजन आपको धार्मिक साहित्य की रचना एवं संकलन के लिए किया गया। प्रथम बौद्ध संगति देखिए प्रथम बौद्ध संगति का स्थान आपको
रहा राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में अध्यक्ष महाकश्यप रहा और शासक आपका अजातशत्रु रहा। फिर देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 487 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में यह बौद्ध संगति आयोजित हुई। और फिर इस समय मगध का शासक आपको अजातशत्रु था। इसमें बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सुत्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली कर्म से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। द्वितीय बौद्ध संगति आपको वैशाली का बालूकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगति आपको वैशाली का बालूकाराम विहार में हुआ था। अध्यक्ष इसका सुब्बुकामी था और शासक आपको कालाशोक था। देखिए महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद 283 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसकी अध्यक्षता देखिए यहाँ पर इसकी अध्यक्षता आपको सुब्बुकामी ने की। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों जैसे दोपहर भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद आपको छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, सोने चांदी का दान लेना आदि को लेकर मतभेद हो गया। जो लोग इस परिवर्तन के पक्ष में थे वे महासांगिक या सर्वास्तित्ववादी पूर्वी भिक्षु या वज्जीपुत्र कहलाए। इसके अनुसार जीव 9 धर्मों से निर्मित है। इनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के आधारभूत दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इनका नेतृत्व आपको वैशाली में महाकश्यप ने किया। जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे अस्तवी अथवा थेरावादी पश्चिमी भिक्षु कहलाए। इनका नेतृत्व उज्जैन में महाकच्चायन ने किया। बौद्ध संघ का यह विभेद बढ़ता गया तथा कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभक्त हो गया। तृतीय बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष आपको मोगलीपुत्र थे और शासक आपको अशोक के शासनकाल में आपको हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 227 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसमें आपको अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया। इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक को जोड़ दिया गया था। इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का इस पिटक कथावस्तु का संकलन किया। इस संगति में आपको स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। फिर देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति की बात यहाँ पर आपको की गई है। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपको कश्मीर कुंडल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपको वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष आपको अश्वघोष थे और शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 550 वर्ष बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में आपको कश्मीर के कुंडल वन अथवा जालंधर में चतुर्थ बौद्ध संगति पारस के कहने से आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था। इस संगति में आपको विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में आपको भाषा को अपनाया। इसी समय आपको बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान तथा महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान वस्तुतः अस्तवीरवादी था। महायान में आपको महासंघिक थे। देखिए हीनयान और महायान की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पर हीनयान का शाब्दिक और निम्न मार्ग है। ये देखिए ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। श्रावक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जीवन के क्लेश से त्रस्त होकर निर्वाण प्राप्त अग्रसर होता है। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। देखिए आपको क्या हीनयानी मूर्ति पूजक नहीं थे, हीनयानी मूर्ति पूजक नहीं थे। फिर आपको आगे देखिए क्या कि हीनयान का आदर्श देखिए इसके बाद यहाँ पर कहा गया हीनयान का आदर्श आदर्श अहर्त पद को प्राप्त हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते उन्हें अहर्त कहा जाता था, परंतु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हीनयान देखिए हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान में मांस खाना वर्जित है। देखिए हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते, हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते। हीनयान के ग्रंथ आपको साहित्य पाली भाषा में है। हीनयानों का प्रचार दक्षिण भारत, लंका, बर्मा और थाईलैंड में आपको हुआ। फिर देखिए आपको महायान देखिए यहाँ पर क्या महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मार्ग। इसे बोधिसत्व यान भी कहते हैं। ये लोग देखिए ये लोग आपको बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन अथवा सुधार चाहते थे। देखिए महायान में बुद्ध को देवता माना जाता था। महायान मूर्ति पूजक थे। बुद्ध की मूर्तियों को निमित्त करने का प्रथम श्रेय पहली शताब्दी ईस्वी में मथुरा कला को दिया जाता है। महायान का आदर्श बुद्ध के महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व आपको मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे परंतु प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं। महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य आपको समस्त मानव जाति कल्याण। देखिए महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। देखिए महायानी आपको चार तीर्थों को मानते थे। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। महायान के ग्रंथ आपको स्वतंत्र संस्कृत भाषा में देखिए महायानियों का प्रचार प्रसार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया में आपको हुआ। देखिए बोधिसत्व की बात देखिए महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। इनका प्रमुख देखिए हो सकते हैं। प्रमुख बोधिसत्व निम्नलिखित है। पहला देखिए अवलोकितेश्वर। देखिए यहाँ पर क्या अवलोकितेश्वर यह प्रधान बोधिसत्व है। इसे पद्म पानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री इनके एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में किताब रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को परखा करना है। फिर देखिए वज्रपाणि। देखिए यहाँ पर क्या वज्रपाणि ये कठोर बोधिसत्व तथा पाप एवं असत के संहारक। इन्हें हाथ में वज्र लिए हुए प्रदर्शित किया गया। क्षिति ग्रह देखिए यहाँ पर क्या क्षिति ग्रह देखिए देखिए ये शुद्ध स्थानों का अभिभावक है। अमिताभ देखिए आप इन्हें संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। छठा देखिए मैत्रेय। देखिए ये मैत्रेय जो है ये भावी बोधिसत्व है। कलशधारी आपको यहाँ पर देखिए हीनयान के संप्रदाय की बात यहाँ पर आपको की गई है। हीनयान के संप्रदाय की बात देखिए हीनयान दो संप्रदायों आपको दो संप्रदायों को व्यवहासिक एवं सोनदात्रिक देखिए देखिए क्या तांत्रिक में विभाजित हो गया। हीनयान आपको दो संप्रदाय व्यवहासिक एवं स्वतांत्रिक में विभाजित हो गया। व्यवहासिक की बात करें कि विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे व्यवहासिक कहा गया। इस मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। देखिए व्यवहासिक चित्त तथा बाह्य जगत का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु इस मत के अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है। इसी कारण इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। इस मत के मुख्य रूप में चार आचार्य हुए। धर्मत्रात, घोपक, वसुमित्र और बुद्धदेव। देखिए स्वतांत्रिक की बात इस मत का मुख्य आधार शुद्ध पिटक है, अतः इसे स्वतांत्रिक कहा जाता है। देखिए स्वतांत्रिक चित्त तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। स्वतांत्रिक चित्त तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव है। इसके अनुसार बाह्य जगत की वस्तु का जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे मन के विकल्प मात्र हैं।
फिर देखिए इस मत के साहित्य बहुत कम मिलते हैं। देखिए इस मत के साहित्य बहुत कम मिलते हैं। हुमायूं सांग के अनुसार कुमार पर इस मत के आदि प्रवर्तक थे कि के संप्रदाय देखिए हीनयान की भांति महायान भी दो शाखाओं देखिए माध्यमिकता देखिए माध्यमिकवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। माध्यमिकवाद या शून्यवाद देखिए आपको माध्यमिकवाद या शून्यवाद देखिए इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन है। इन्होंने माध्यमिक कारिका शून्यता संतप्ति देखिए शून्यता संतप्ति विग्रह व्यावर्तनी जैसे ग्रंथों रचना की। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण उत्पन्न हुई है। नागार्जुन ने प्रतीतीय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत के दूसरे प्रभावशाली विचार प्रचार इस मत के दूसरे देखिए यहाँ पर इस मत के दूसरे प्रभावशाली प्रचारक इनके शिष्य आर्यदेव थे। इस मत के दूसरे प्रभावशाली प्रचारक इनके शिष्य आर्यदेव थे। इन्होंने चत्तु शतक नामक ग्रंथ लिखा। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आपको चंद्रकीर्ति, शांतिदेव एवं शांति रक्षित प्रसिद्ध थे। फिर देखिए आपको विज्ञानवाद या योगाचार की बात करते हैं। विज्ञानवाद योगाचार इस मत की स्थापना ईसा की 3वीं शताब्दी आपको मैत्रेयनाथ ने की थी। असंख्य वसु बंधु ने इसका विकास किया। यह मत आपको चित्त अथवा विज्ञान को ही एक मात्र सत्ता मानता था। देखिए यह मत आपको चित्त अथवा विज्ञान को एक मात्र सत्ता मानता था। इसी कारण इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। योग आचार पर देखिए योग आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहते हैं। देखिए असंख्य छोटे भाई वसुमित्र जीवन के अंतिम काल में इस मत के अनुयायी हुए। असंख्य छोटे भाई वसुमित्र जीवन के अंतिम काल में इस मत के अनुयायी हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक विज्ञप्ति मात्रा सिद्धि में योगाचार की विस्तृत व्याख्या की। देखिए अन्य प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं। अनपढ़ देखिए वज्रयान संप्रदाय देखिए बौद्ध धर्म में 6वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक दोष आने शुरू हो गए, जिसके फलस्वरूप को वज्रयान नामक नए संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, जिसमें आपको देखिए जिनमें तारा चक्रेश्वरी देवी आदि प्रमुख। यह संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार में प्रचलित था। इसका सबसे अधिक विकास आपको 6वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत 6वीं शताब्दी आपको हुआ कितना है आपको यहाँ पता नहीं, 10वीं होना चाहिए क्या। इसमें देखिए आपको डेट आपको फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लिखा गया है। इसका सबसे अधिक विकास आपको 10वीं आपके यहाँ पर देखिए आपको कुछ स्पष्ट डेट आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 6वीं शताब्दी में इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। देखिए काल चक्रयान देखिए 10वीं शताब्दी मतलब 10वीं शताब्दी में होगा। देखिए इसका सबसे अधिक विकास 10वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। काल चक्रयान देखिए 10वीं शताब्दी में वज्रयान से ही काल चक्रयान की उत्पत्ति हुई। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसके सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र थे। इस संप्रदाय में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। कालचक्र तंत्र और विमल प्रभाटिका इस संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए शाहजहां देखिए बंगाल में इस संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई। इसमें आपको वज्रयान कालचक्रयान आदि की रूढ़िवादिता का विरोध किया गया। इसमें मूलतः आपको चारियों पद अथवा भक्ति गीतों पर जोर दिया गया है। अब देखिए बौद्ध साहित्य की बात आपके यहाँ पर की गई है। बौद्ध साहित्य की बात यहाँ पर देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक के नाम जाने जाते हैं। शुद्ध पिटक देखिए शुद्ध का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म का उपदेश संग्रहित है। ये 5 निकाय में विभाजित है। पहले देखिए दीर्घ निकाय देखिए बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह। इस पर बुद्ध घोष ने आपको सुमंगल वासनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका लिखी। अब देखिए मिज्जम निकाय क्या है। देखिए यहाँ पर छोटे उपदेशों का संग्रह को मिज्जम निकाय बोलते हैं। अब तीसरा देखिए आपको संयुक्त निकाय की बात करते हैं। बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है।
संयुक्त निकाय जो आपको बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। इसी का भाग आपको धर्मचक्र प्रवर्तन सुप्त है। इसी का भाग आपको धर्मचक्र प्रवर्तन सुप्त है। इसमें आपको मंजिम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। चौथा आपको देखिए अंगुत्तर निकाय, देखिए बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। इसी में को 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। पांचवा आपको देखिए खुद देखिए यहाँ पर पांचवा आपको खुद्दक निकाय, देखिए यहाँ पर क्या खुद्दक निकाय, देखिए इसमें कई ग्रंथ आते हैं। खुद्दक पाठ धम्मपद आते हैं। उदाहरण सुल्त, देखिए सुत्त निपात विमानवत्थु पतवत्थु थेरी गाथा जातक आदि। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की, देखिए जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। कुछ जातक ग्रंथ बुद्ध काल की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। विनय पिटक, देखिए इसमें विनय पिटक यहाँ आप देखिए कि इसमें भिक्षु और भिक्षुणी के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है। विनय पिटक देखिए कि इसमें भिक्षु और भिक्षुणी के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है। इसके निम्नलिखित भाग है। पराध के पातिमोक्ष, देखिए पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष, देखिए पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष, देखिए इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेध होता था उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन है। फिर दूसरा देखिए शुद्ध विभंग, देखिए शुद्ध विभंग, देखिए इसमें आपको पातिमोक्ष का, देखिए इसमें पातिमोक्ष का के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके दो भाग है। महाविभंग तथा भिक्षुणी विभंग। महाविभंग तथा भिक्षुणी आपको विभंग। देखिए प्रथम में बौद्ध भिक्षु था, प्रथम आपको बौद्ध भिक्षु था। द्वितीय आपको भिक्षुणी के लिए भिक्षुणी का आपको विधि निषेध, देखिए विधि निषेध दिए गए हैं। तीसरा देखिए खंडक की बात करते हैं। खंडक इसमें देखिए संज्ञा जीवन संबंधी इसमें आपको संज्ञा जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। चौथा देखिए परिवार, इसमें विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभिधम पिटक, देखिए आप इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। देखिए इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धर्मसंगनी विभंग, धातु कथा, युगल पंचपति, कथावत्तु, कथावत्तु, यमक तथा पठान, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावत्तु है। इसकी रचना आपको तृतीय संगति के अवसर पर मोगलीपुत्र तीसरे द्वारा की गई थी। फिर आपको देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ की बात यहाँ पर की गई है। बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ जो है वहाँ उसको देखिए यहाँ पर क्या कि सबसे देखिए जातक कथाएं, देखिए इनकी संख्या 549। इसमें देखिए बुद्ध के पूर्व इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह है। यह पाली भाषा में। दूसरा देखिए अष्ट कथाएं, देखिए ये त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई है। शुद्ध पिटक की 8 कथा, देखिए शुद्ध पिटक की 8 कथा, देखिए शुद्ध पिटक की 8 कथा, अष्ट कथा। फिर दूसरा आपको देखिए फिर आपको महाअट्टक, देखिए महाअट्टक है, महाअट्टक है। फिर देखिए विनय पिटक की आपको अटूट कथा कुरुंदी है। अभिधम पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापत्री है। बुद्ध घोष, देखिए बुद्ध घोष ने इसका मागधी में आपको अनुवाद किया। देखिए निदान कथा, विभिन्न ग्रंथों से बुद्ध के जीवन संबंधी छिटपुट घटनाओं का संग्रह करके बुद्ध का जीवन चरित्र सर्वप्रथम निदान कथा मिलता है। इसके 3 भाग निम्नलिखित है। पहला देखिए दूर निदान, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। दूसरा देखिए आपको अविदुर निदान, इसमें बोधिसत्वों तत्वों से पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह करने की कथा का वर्णन है। सांत्विक निदान की आपको सांत्विक निदान, देखिए इसमें बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित होने वाले का वर्णन है। इसमें आपको बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित होने वालों का वर्णन है। अब देखिए दीपवंश एवं महावंश, देखिए मुख्य रूप से आपको इसमें सिंहल द्वीप, देखिए मुख्य रूप से आपको सिंहल द्वीप श्रीलंका का इतिहास है। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास की भी कुछ जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में
मिलिंद इस ग्रंथ आपको इस ग्रंथ इस ग्रंथ आपको यूनानी राजा मिनंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसके रचयिता आपको नागसेन या पाली भाषा लिखित। अब देखिए संस्कृत बोध ग्रंथ देखिए, संस्कृत बोध ग्रंथ आपको बुद्ध चरित्र आपके इस महाकाव्य की रचना आपको अश्वघोष ने की। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस विवरण प्राप्त होता है। यह बुद्ध के गर्भस्थ होने से प्रारंभ होता है तथा अशोक के समय तक का विवरण प्रस्तुत करता है। आपको फिर देखिए आपको यहाँ पर सौंदर्यानंद देखिए इस महाकाव्य में बुद्ध के सौतेले भाई सौंदर्यानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन है। यह भी अश्वघोष की रचना है। इसमें आपको सौंदर्यानंद की पत्नी सुंदरी की वेदनाओं का भी सुंदर वर्णन है। सारीपुत्र प्रकरण देखिए, सारीपुत्र प्रकरण की बात यहाँ पर की गई। यह अश्वघोष द्वारा रचित एक नाटक है। देखिए यहाँ पर क्या, यह अश्वघोष द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें सारीपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने का विवरण है। वज्र सूची की बात यहाँ पर की गई। देखिए वज्र सूची यह अश्वघोष द्वारा रचित एक उपनिषदीय ग्रंथ है। यह अश्वघोष द्वारा रचित एक उपनिषदीय ग्रंथ है। यद्यपि इसमें वर्णित वर्ण व्यवस्था के भीषण खंडन के कारण इसे एक अन्य बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक धर्म कृति की रचना मानी जाती है। अब देखिए महावास्तविकवाद यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत से संबंधित है। देखिए यहाँ पे यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषताएं दिखाई पड़ती है। फिर देखिए आपको क्या कि इसमें आपको ये आपको है विशुद्धि देखिए बुद्ध घोष द्वारा रचित यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। अभिधम घोष इसकी रचना आपको वसुबंधु ने की। अभिधम घोष की रचना आपको वसुबंधु ने की। अब देखिए महायान के ग्रंथ यहाँ देखिए ललित विस्तार देखिए, संस्कृत में लिखित यह बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। इस ग्रंथ का उपयोग आपको एडविन आर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया। सधर्म पुंडिक यहाँ देखिए यह संवादों की दीर्घ श्रृंखला है। वज्रछेदिका देखिए इसमें आत्मज्ञान संबंधी लेख है। सुखावती व्यू देखिए इसमें अमिताभ एवं उनके स्वर का वर्णन है। कुरंड व्यू देखिए यहाँ पर इसमें आपको अवलोकितेश्वर की महानता का वर्णन है। फिर देखिए अष्टसहस्रिक प्रज्ञा पारमिता इसमें बौद्धिस्ट तत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का वर्णन है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक की बात यहाँ पर देखिए। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दार्शनिक 2 ईस्वी पूर्व से 7 ईस्वी के बीच बहुत से सुविख्यात बौद्ध संत एवं विद्वानों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने बौद्ध दर्शन और धर्म के विकास में पर्याप्त योगदान किया। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित थे। अश्वघोष देखिए कनिष्क के समकालीन एवं एक प्रतिभाशाली संपन्न कवि। अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरितम की एक महाकाव्य के रूप में रचना की। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए बिना बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों की यात्रा की और देश के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब यहाँ देखिए नागार्जुन की बात करती है। आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञ श्री की गोतनी पुत्र 166 से 196 के मित्र एवं समकालीन थे। इनमें बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचार देखिए यहाँ पर इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए असंग एवं वसुबंधु की बात यहाँ करते हैं। ये दोनों भाई थे और प्रथम शताब्दी ईस्वी के पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचार या विज्ञानवाद
यह विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। देखिए वसुबंध की महानतम कृति देखिए वसुबंध की महानतम कृति अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। बुद्ध घोष की बात देखिए 5वीं शताब्दी ईस्वी की पाली भाषा के महान विद्वान थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इनकी लिखित पुस्तक विशुद्धि मग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब देखिए बुद्ध पालित और भाव विवेक देखिए, ये दोनों को 5वीं शताब्दी में आपको नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे। फिर देखो आपको यहाँ पे जो कहा गया देखिए दृगनाग देखिए यहाँ पर क्या दृगनाग देखिए 5वीं शताब्दी में यह बौद्ध धर्म के तर्क शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात हैं। सुविख्यात उन्होंने आपको तर्कशास्त्र लगभग 100 ग्रंथ लिखे। उन्हें प्राय मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। धर्म कृति देखिए यहाँ पर धर्म के देखिए 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध न्यायिक थे। देखिए 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध न्यायिक थे। वे सूक्ष्म दार्शनिक चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक। उनकी रचना प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसात्मक चिंतन में शीर्षस्थ मानी जाती है। उनकी अद्वितीय प्रतिभा को स्वीकारते हुए डॉक्टर स्टेच वात्सी ने भारत कांत बताया है। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार कांत देखिए क्या महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। दूसरा बौद्ध धर्म की सरलता। तीसरा देखिए पाली भाषा का प्रयोग। चौथा देखिए 4 वर्णों का समर्थन। 5 देखिए राज के संरक्षण। छठा आपको यहाँ पर है बौद्ध संघ का योगदान। और 7वां तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारतापूर्वक दान। उदारतापूर्वक दान। अब देखिए यहाँ पर 8वां देखिए बौद्ध धर्म के पतन कारण। देखिए बौद्ध धर्म में आपको विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना। दूसरा देखिए बौद्ध धर्म द्वारा आपको कर्म कांडों और अनुष्ठानों को अपनाना। तीसरा देखिए संस्कृत को भाषा का माध्यम बनाना। चौथा बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्यभिचार। और 5वां को पुष्यमित्र शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया। 6वां को ब्राह्मण धर्म में सुधार। और 7वां को स्त्रियों का संघ में प्रवेश। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में स्त्री का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक टिकता। लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो अब यह केवल 500 वर्ष टिकेगा। देखिए आपको 8वां देखिए तुर्कों का आक्रमण के देखिए बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में आक्रमण कर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अब जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की तुलना की यहाँ पर आपको है। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पर देखिए कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों के धर्मोपदेश में अनेक समानताएं पाई जाती है। दोनों ने ही अपने धर्मोपदेश में आपको निसंकोच इस मान्यता के साथ प्रारंभ किया कि संसार दुखों से भरा और मनुष्य के मोक्ष निर्माण का अर्थ है जीवन मरण के शाश्वत चक्र से उसकी मुक्ति। दोनों ने ही अपनी बुनियादी सिद्धांतों उपनिषदों से ग्रहण किया। दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। दोनों ने ही शुद्ध और नैतिक जीवन विशेषतः जीव दया या अहिंसा पर बल दिया। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के भावी जन्मों पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है और अंततः उसे निर्माण प्राप्ति इन्हीं कर्मों पर निर्भर करती है। देखिए दोनों ने अपने धर्म का उपदेश आम लोगों की भाषा में दिया और अंत में दोनों ने ही संसार को त्याग देने के विचार को प्रोत्साहन दिया और भिक्षुणियों के संघ का गठन किया। लेकिन हम उन दोनों के ऐतिहासिक उद्भव में उनकी अपनी अपनी विशेषताएं पाते हैं। मोक्ष मोक्ष निर्वाण था कुछ अन्य विषयों में भी उनकी आधारभूत धारणा में अंतर पाया जाता है। देखिए उदाहरण के आपको आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से भिन्न है। दूसरे जैन धर्म ने आपको यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया और बड़ी कठोरतापूर्वक उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों से मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा। इसके अलावा बुद्ध ने बाहर निवस्त्र होकर जीवन जीने की प्रति भर्त्सना की और प्राणियों के प्रति अहिंसा की जैन अभिवृत्ति बौद्धों के मुकाबले अधिक बहुत अतिवादी थे। हाँ देखिए यहाँ पर फिर देखिए आपको कि और प्राणियों के प्रति अहिंसा की जैन अभिवृत्ति बौद्धों के मुकाबले बहुत अतिवादी
थी। यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 500 वर्षों के भीतर विश्व के अन्य भागों में आपको तेजी से फैल गया, किंतु जैन धर्म भारत में की सीमा से बाहर कभी नहीं फैला। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपने उद्गम के देश भारत में बहुत कुछ मिट गया। लेकिन जैन धर्म का भारत में अब भी जोर है और काफ़ी बड़े जन समुदाय पर उसका प्रभाव एवं वर्चस्व स्थापित। देखिए, दूसरी ओर के बौद्ध धर्म अपने उद्गम के देश भारत में बहुत कुछ मिट गया, लेकिन जैन धर्म का भारत में अभी जोर है और काफ़ी बड़े जन समुदाय पर उसका अब प्रभाव एवं वर्चस्व स्थापित है। तो फिर आपको आगे देखा कि भागवत धर्म भी है, जिसको हम लोग वैष्णव धर्म बोलते हैं। अब यहाँ देखिए भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की बात आपको है। देखिए, भागवत धर्म का अन्य नाम को क्या है, शाश्वत धर्म है, या आपको पाँचरात्र धर्म है, या आपको पाँचरात्र धर्म है, जिसके प्रवर्तक आपको कृष्ण है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए भागवत धर्म, देखिए भागवत धर्म जिसको पाँचरात्र धर्म भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक आपको कृष्ण थे। देखिए, आप भागवत धर्म के प्रवर्तक आपको विष्णुवंशी आपको सातवत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम आपको भागवत धर्म पड़ गया। इसे सातवत धर्म भी कहा गया, क्योंकि कृष्ण का संबंध सातवत वंश से लगाया जाता है। कृष्ण का उल्लेख दो रूपों देवकी पुत्र एवं गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद को सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया था। उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। देखिए, गोपी कृष्ण का उल्लेख आपको प्रारंभिक तमिल कविताओं से प्राप्त होता है। जैन परंपरा के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या है कि जैन परंपराओं के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन परंपरा के अनुसार आपको वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। देखिए, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तदनुसार इन्होंने 3 पगों से समस्त लोकों को नाप लिया। ऋग्वेद में विष्णु अवकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। ऋग्वेद आपको विष्णु अवकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु को महत्ता उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुए, जब इनको प्रजापति और रुद्र के साथ 3 प्रमुख देवताओं में स्थान मिला। सतपथ ब्राह्मण उल्लेख मिलता है कि आकाश, वायु तथा पृथ्वी तीनों में इनका वास है। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से स्थापित किया गया। महाभारत में इनका एक नाम गोविंद भी मिलता है। 300 ईस्वी पूर्व के लगभग कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित किया गया। तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पाँचरात्र धर्म हो गई, क्योंकि नारायण के उपासक आपको पाँचराव कहे जाते थे। यह संवत को 5 दिन और 5 रात तक चलने वाला एक यज्ञ था। देखिए, भागवत धर्म का विकास भागवत धर्म मुख्य रूप से पाणिनि के काल में अत्यधिक प्रचलित हुआ। इस समय उल्लेख मिलता है कि वासुदेव की पूजा करने वाले वासुदेवक कहलाते थे। पाणिनि काल में जो गिरिपत्नी और गिरिपति भागवत धर्म का अनुसरण करते थे, उन्हें क्रमशः भागवती और भागवतम कहा जाता था। मौर्य काल में भी भागवत धर्म प्रचलित था। मेगास्थनीज आपको इंडिका में लिखा। मेगास्थनीज आपको इंडिका में लिखा है कि सूर्यसेन आपको मथुरा के लोग आपको हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। उसके अनुसार कोई क्या जोबारेस यमुना नदी के किनारे शेरसेनोई जाति लोगों में हेराक्लीज की पूजा प्रचलित थी। मूलतः काल में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के
विदिशा बेस नगर से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यमनदूत आपको तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की और स्वयं को भागवत घोषित किया। हेलियोडोरस देखिए क्या, हेलियोडोरस यूनान में शासक, हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटियोलकिड्स का राजू था, जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। देखिए सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व देखिए सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के नाना घाट के अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख आपको सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का है। इस अभिलेख में वासुदेव और संकर्षण, इस अभिलेख में क्या है, देखिए इस अभिलेख में आपको यहाँ पर क्या इस अभिलेख में वासुदेव और संकर्षण मतलब बलराम की पूजा करने का उल्लेख है। पहली शताब्दी ईस्वी में आपको मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त एक लेख उल्लेखित है कि तोसा नामक महिला ने पांच वृषिण वीरों की पूजा की। ये पांच वृषिण वीर थे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध तथा साब। अब देखिए यहाँ पर क्या कुषाण, देखिए कुषाण काल में हुबिक्स तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष प्रथा गुप्त शासक, देखिए गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण, गुप्त शासक आपको परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु का वाहन आपको गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का वर्णन है कि समुद्र तल में भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं। उनका पैर लक्ष्मी की गोद में है। उनकी चार भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए हैं। एवं उनके वक्ष में कौस्तुक नामक मणि का शोभायमान है। गुप्त काल में आपको अमर सिंह अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। इसी कारण आपको वराहमिहिर ने आपको विहित संहिता में भागवत धर्म का उल्लेख किया है। देखिए स्कंदगुप्त के भित्ति अभिलेख में सारंगीन कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गांवों को दान में दिए जाने का उल्लेख है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। इसमें उल्लेख है कि जूनागढ़ के प्रशासक चक्रपालित ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में ही विष्णु का आपको वामन रूप धारण करके छल से लक्ष्मी के हरण का उल्लेख मिलता है। दिल्ली में आपको मेहरौली लोह स्तंभ में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विष्णु ध्वज की स्थापना की। इसी तरह बुद्धगुप्त के एरन अभिलेख में उल्लेख है कि यहाँ पर एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। गुप्त काल में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की भी पूजा की जाने लगी। राजस्थान के भरतपुर जिले में भरतपुर जिले में आपको कमल नामक स्थान से विष्णु के प्राकृतिक अवतारों की मूर्तियाँ मिली है, जो आपको मिली है, जो गुप्तकालीन है। ये मूर्तियाँ आपको मत्स्य कच्छप, वराह, नृसिंह एवं वामन की है। देखिए गुप्तकालीन एक विशाल का, फिर आपको क्या गुप्तकालीन एक विशाल का पृथ्वी रक्षा करते हुए वराह की मूर्ति का अंकन उदयगिरी पर्वत पर मिलता है। गुप्त काल में आपको देवगढ़ झांसी का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनाया गया। गुप्त काल का विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार था। फिर देखिए वेंगी के पूर्वी चालुक भी वैष्णव धर्मानुयायी थे। उनका राजचिन्ह आपको गरुड़ था। राजपूत काल में आपको वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। खलीमपुर दानपाठ में उल्लेख मिलता है कि इस समय को भगवान विष्णु की पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्दों से की जाती थी। देखिए
प्रतिहार मिहिर भोज, देखिए प्रतिहार मिहिर भोज अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को बड़ा अवतार घोषित करता है। बंगाल के सेन वंशी, देखिए बंगाल के सेन वंशी अपने आप को परम वैष्णव कहते थे। देखिए फिर चंदेल शासक कीर्ति वर्मन तथा कश्मीर की शासिका विद्या की मुद्राओं में लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है। 11वीं शताब्दी में कुछ छेवेन, देखिए 11वीं शताब्दी को छेवेन द्वारा रचित दशावतार चरित्र में 10 अवतारों का वर्णन है। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। 11वीं शताब्दी के लेखक अलबरौनी स्थानेश्वर के निवासियों को चक्रस्वामी विष्णु का उपासक बताया। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने एरोरा में आपको दशावतार का मंदिर बनवाया था। फिर देखिए आपको दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की बात यहाँ पर की गई है। देखिए दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म, यहाँ देखिए क्या दक्षिण भारत को वैष्णव धर्म के संत अलवार का, इनकी संख्या 12 बतलाई गई। ये है निम्नलिखित है। पहला के पोई गई, देखिए पहला आपको पोई गई है, दूसरा को पूडम है, तीसरा पे है, चौथा को पेरियालवार है, पांचवा को तिरुमलाई है। देखिए अलवार बढ़ने से पहले ये जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। फिर आपको छठा को तिरुमंगई है, ये पहले डाकू थे। फिर आपको तिरुम्पान है, तिरुपपान है। फिर आपको 8वां टोंडा अरिपोरी है। फिर आपको 9वां आपको कुलशेखर, ये केरल के राजा, कुलशेखर केरल के राजा थे। और 10वां आपको क्या नम्मा लवार थे। 11वां आपको मात्र कवि थे। और 12वां आपको अंडार या कोदे एकमात्र महिला अलवार था। वैष्णव धर्म के सिद्धांत यहाँ देखिए। देखिए वैष्णव धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए वैष्णव धर्म के सिद्धांतों आपको अवतारवाद, देखिए पांचरात्र सिद्धांत, पांच रात्र सिद्धांत एवं वीर पूजा प्रमुख है। देखिए अवतारवाद की बात करते हैं। वैष्णव धर्म के सिद्धांत आपको अवतारवाद, पांच रात्र सिद्धांत और वीर पूजा प्रमुख है। देखिए अवतारवाद वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का समान अर्थ है ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, देखिए प्रादुर्भाव, अवतरण और अनशुद्ध भाव। देखिए पारिभाषिक रूप में अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमर कोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक परिचित है, ये निम्नलिखित हैं। पहला आपको देखिए मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार देखिए सतपथ ब्राह्मण इस अवतार का वर्णन है। जल प्लावन के समय में विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु को बचाया। देखिए मत्स्य अवतार सतपथ ब्राह्मण में इस अवतार का वर्णन है। जल प्लावन के समय में विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु को बचाया। दूसरा कुर्मा अवतार, देखिए कुर्मा अवतार समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कुर्म के रूप में मंदराचल ने इस पर्वत को धारण कर लिया। खुरमा अवतार की बात करते हैं। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कुर्म के रूप में मंदरांचल पर्वत को धारण कर लिया था। कांचीपुरम भगवान विष्णु मंदिर के कुर्मा अवतार का भी पूजन होता है। देखिए तीसरा वरा अवतार की बात करते हैं। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तो विष्णु ने वरा का रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र तल से उठा लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहालेख में वरा अवतार का उल्लेख है। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था। फिर देखिए नृसिंह अवतार, देखिए आपको नृसिंह अवतार देखिए इस अवतार के द्वारा विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। वामना अवतार देखिए क्या स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में इस अवतार का उल्लेख है। वामना अवतार का उल्लेख आपको स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में है। परशुराम अवतार देखिए परशुराम ब्राह्मण ऋषि आपको जमदगिन के पुत्र थे। इनको भी भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है। राम अवतार देखिए राम अवतार था। फिर आपको कृष्ण अवतार था, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार देखिए यहाँ पर। फिर 10वां को देखिए 7वां को राम अवतार था, 8वां को कृष्ण अवतार था अथवा बलराम अवतार था, 9वां को बुद्ध अवतार था, 10वां को कलिक था। देखिए 10वां कलिक, देखिए कलिक यह अवतार तभी देखिए यह अवतार अभी होना है। कलिक का अवतार अभी होना बाकी है। ऐसी मान्यता है कलयुग में भगवान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। अब के पार देखिए क्या पाँच रात सिद्धांत देखिए पाँच रात्र मत का उदय तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। देखिए तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। 5 रात्र शब्द का प्रयोग आपको नारायण के उपासकों के लिए महाभारत के देखिए
महाभारत के नारायणी देखिए महाभारत के नारायणी प्रसंग में सर्वप्रथम हुआ। यह नारायण को भी 5 रात्रि कहा गया। यह समझता 5 दिन और 5 रात चलने वाला यज्ञ था। नारद के अनुसार रात देखिए नारद के अनुसार आपको रात का अर्थ ज्ञान है, अतः 5 रात्र ज्ञान के 5 वेद। नारद देखिए एक बार फिर देखिए नारद के अनुसार आपको रात का अर्थ ज्ञान, अतः 5 रात्र ज्ञान के 5 वेदों का विवेचन करने वाला सिद्धांत है। ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान ने 5 ऋषियों सांडल्य, औपगायन देखिए सांडल्य, औपगायन, कौशिक, भारद्वाज तथा भोजन को 5 दिन और 5 रात्रि तक जिस धर्म की शिक्षा दी वह पाश्चात्य धर्म है। एक अन्य मत के अनुसार 5 यहाँ पे देखिए क्या एक अन्य मत यहाँ पे देखिए क्या एक अन्य मत के अनुसार 5 वृष्ण देखिए 5 वृष्ण वीरों वासुदेव देखिए संकर्षण देखिए यहाँ पर क्या संकर्षण प्रधुमन देखिए प्रधुमन अनिरुद्ध और शाम की पूजा करने का इन्हें एक पूजा करने का ऐसे आपको 5 रात रखा जाता है। विभिन्न मतों के अनुसार देखिए विभिन्न मतों के आधार पर डॉक्टर सुबीरा जायसवाल ने लिखित निष्कर्ष निकाला है जो अत्यंत समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि नारायण का पश्चात सत्र पुरुष में या नरबली था और वह 5 रोज तक चलता था। इसमें बलि की देखिए इसमें बलि की अवधि गणना रात्रि से होती। इसमें बलि की अवधि गणना आपको रात्रि से होती थी, जिसके लिए आपको रात्र शब्द प्रयुक्त होता था। अतः 5 रात्रि का तात्पर्य उस नरबलि के अनुष्ठान था जिसके साथ नारायण का संबंध था। बाद में नरबलि की प्रथा का परित्याग कर दिया गया। तो वीर पूजा इसको हम लोग पंचवीर बोलते हैं। कांता को वैष्णव धर्म से देखिए वैष्णव धर्म में आपको वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वृषिण वंश के 4 अन्य देवताओं की पूजा की जाने लगी। इसे वीर पूजा कहा गया। इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा गया। ये पंचवीर आपको पहला देखिए वासुदेव है, दूसरा संकर्षण है। यह संकर्षण जो है यह वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। और तीसरा देखिए प्रधुमन था, यह कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। और चौथा आपको अनिरुद्ध था, प्रधुमन के पुत्र थे। पांचवा आपको यहाँ देखिए शाम देखिए ये कृष्ण के जामवती से उत्पन्न हुए थे। शाम जो थे कृष्ण के जामवती से उत्पन्न हुए थे। फिर आपको देखिए चतुर्व्यूह की बात यहाँ पर की गई है। देखिए चतुर्व्यूह के बाद देखिए 5 रात धर्म को 5 व्यूह की पूजा का विधान था। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अतः सांब। पांचवें वीर देवता शाम को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण पृथक कर दिया गया। अन्य चार वीरों का विष्णु के मूल व्यू अर्थात रूपांतर सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। और इस व्यूवाद को वैष्णव धर्म को चतुर्थ व्यू के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये 4 व्यू निम्न थे, जिसमें देखिए वासुदेव देखिए यहाँ पर इनके 6 गुण है। बल देखिए बल, विद्या, ऐश्वर्य, वीर्य देखिए वीर्य, बल, विद्या, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज। सकल दृष्टि का बीज पड़ोसी रास्ते, सकल दृष्टि का बीज आपको पड़ोसी रात्रि प्रलय के रूप में भगवान वासुदेव में समाहित है। दूसरा देखिए संकर्षण देखिए यहाँ पर देखिए यह वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। देखिए यह वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। इनके गुण है बल और विद्या। इनका कार्य है जगत की सृष्टि करना और 5 रात का उपदेश देना। फिर देखिए तीसरा आपको प्रद्युम्न देखिए प्रद्युम्न यह कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। उत्पन्न पुत्र थे। इनका गुण है ऐश्वर्य और वीर। इनका कार्य आपको सत्य मार्ग पर चलने का निर्देश देना है। चौथा देखिए अनिरुद्ध के यह प्रद्युम्न के पुत्र थे। इनका गुण शक्ति और तेज है। इनका कार्य मोक्ष प्रदान करना यह क्रियाफल है। देखिए शाम की बात, ये कृष्ण के जामवती से उत्पन्न पुत्र थे। जामवती चंडाल कन्या थी। ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने तथा चंडाल कन्या से उत्पन्न अनार्य होने का इन्हें चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया गया। इन चार व्यूहों से कांता में 16 उपव्यूह बने तथा 4 विदेश्वर निकले। इस प्रकार भगवान विष्णु 24 रूपों में प्रकट हुए, जिन्हें विभव और अवतार भी कहा गया। अब देखिए नवथा देखिए आपको नवथा भक्ति देखिए वैष्णव धर्म में। अब देखिए वैष्णव धर्म को नवथा भक्ति का विशेष मत यह मंदिर मूर्ति निवेदन, दासोत स्नान, धूप दिए, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से उपास्य विष्णु को प्रसन्न करने का आयोजन था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। जबकि सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में मिलता है।
अब यहाँ देखिए शैव धर्म की बात आपको देखिए शिव के उपासक देखिए शैव धर्म की बात यहाँ पर की गई है। शिव के उपासक शैव कहे, शिव के उपासक जो थे देखिए शिव के उपासक शैव कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। देखिए यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका प्राचीन देखिए इसकी प्राचीनता आदि इतिहास सिंधु सभ्यता तक जाती है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया। ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, वहाँ वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद में आपको ऋग्वेद के 3 सूक्त देखिए, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है, वहाँ वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आपको तैत्तिरीय संहिता का नाम तैत्तिरीय संहिता इसका तैत्तिरीय संहिता इसका इनका नाम से प्राप्त होता है। अर्थवेद देखिए आपके अर्थवेद एवं श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। देखिए रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम को तैत्तिरीय आरण्यक मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में ही आपको अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख है। देखिए केन उपनिषद आपको हिमालय की पुत्री उमा हेमवती का उल्लेख है। शिव का लिंग रूप में भी पूजा का प्रमाण मिलता है। इसकी प्राचीनता सिंधु सभ्यता तक जाती है। इसकी प्राचीनता सिंधु सभ्यता तक जाती है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख आपको मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में देखिए महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा को उल्लेख है। शिव की प्राचीनता देखिए यहाँ पर क्या शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहले शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेणुगुंठा में इस प्रसिद्ध गुंडी मलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शैव धर्म का विकास देखिए आपको क्या देखिए ऋग्वेद में शैव धर्म का देखिए विकास देखिए यहाँ पर क्या ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग वैदिक रुद्र की कल्पना 2 रूपों में की गई थी। उनका पहला स्वरूप संहारक है, जबकि दूसरा आपको सौम्य। उत्तर वैदिक काल में रुद्र की विशिष्टता में वृद्धि हुई एवं उनके 2 रूपों की कल्पना की गई। शिव एवं रुद्र के अपने शांत मंगलम रूप में वे शिव की संज्ञा से अभिहित किए जाते थे एवं विनाशक और उग्र रूप में रुद्र कहते थे। अर्थवेद में रुद्र के विनाशकारी रूप को ही अधिक महत्व दिया गया। अर्थवेद में भव और सर्व नाम है स्वतंत्र, किंतु छोटे छोटे देवों को कुछ मंत्रों में रुद्र में ही विलीन कर दिया गया। यह रुद्र के निरंतर बढ़ते प्रभाव का सूचक है। देखिए रुद्र चतुर्दिक व्याप्त थे। रुद्र आपको चतुर्दिक व्याप्त थे। ये देखिए यह भव के देखिए क्या वह भव के रूप में पूर्वी प्रदेश के अंतर्वर्ती स्थान में सब के अनुवर्ती स्थान में सर्व के रूप में दक्षिण में, पशुपति के रूप में पश्चिम में, उग्र के रूप में उत्तर में, रुद्र के रूप में भूतल में, महादेव के रूप में ऊसर में और ईशान के रूप में अंतरिक्ष में व्याप्त है। शतपथ ब्राह्मण देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि सब प्रजापति द्वारा रखे गए उनके 8 नामों में उनके 8 नाम आपको रुद्र सर्व देखिए रुद्र सर्व उग्र और अश्नि और आपको क्या और अश्नि ये 4 नाम आपको द्विध्वंस का था। भव पशुपति महादेव और ईशान ये चार नाग कल्याणकारी थे। देखिए देखिए यहाँ पर यजुर्वेद देखिए यजुर्वेद में आपको रुद्र के भयंकर रूप पर और अधिक बल दिया गया। देखिए अब उन्हें की भी विध्वंसक तथा दिवा देखिए क्या दिवात उच्छिन्न आचरण की संज्ञा भी दी गई। देखिए 7 रुद्रीय स्रोत में आपको शिव शंकर शिवतर आदि नामक उल्लेख है। पर्वत पर शयन करने का उन्हें पर्वत पर शयन करने का उन्हें ग्रीच आदि भी कहा गया है। धर्म देखिए चर्मचारण फिर देखिए आपको क्या कि चर्म धारण करने का उन्हें कीर्ति वासन संज्ञा दी गई। चर्मचारण यहाँ पर जो आपको कहा गया, 1 मिनट रुकिए। देखिए चर्म धारण करने का उन्हें कृत वासन की संज्ञा दी गई है। अब हम देखिए कि आगे यहाँ पर आपको है कि क्या इसमें आपको क्या सूत्र ग्रंथों में देखिए सूत्र ग्रंथों में रुद्र की स्तुति सूत्र ग्रंथों में आपको रुद्र की स्तुति में 12 नाम मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के 8 नामों में से अश्नि के अतिरिक्त शेष 7 हर मीर शिव भीम तथा शंकर ये 5 नाम और मिलते हैं। अब उनके साथ आप इंद्राणी रुद्राणी सर्वाणी और भवानी नाम
चार नामों की कल्पना की गई। रामायण में शिव से संबंध अनेक कथाएं जैसे कि विषपान, गंगावतरण, मदन दहन, शिव पार्वती विवाह, स्कंद जन्म आदि प्राप्ति होती है। रामायण में शिव को ह विरसद उपाधियों से विभूषित किया गया। शिव के परिसर नंदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में आपको हुआ। महाभारत में शिव की उपासना मानवाकार और लिंगाकार दोनों रूपों में होती है। इसका यहाँ देखिए इनका कापालिक, देखिए यहाँ पे इनका कापालिक रूप में भी इनका कापालिक रूप में भी महाभारत में वर्णित है। देखिए स्कंद जन्म को त्रिपुर दाह, सागर मंथन, 10 यज्ञ, देखिए दक्ष यज्ञ आदि कथाओं का उल्लेख भी यह ग्रंथ करते। देखिए पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में कहा जाता है कि पाणिनि के 14 सूत्र महादेव के डमरू से उत्पन्न हुए। देखिए पौराणिक युग में शिव की महत्ता परम ब्रह्मा के रूप में स्थापित हुए। स्कंद पुराण, देखिए आपके स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पहले मैं ही अकेला ईश्वर था। वर्तमान में मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में ही रहूंगा। ऐतिहासिक युग में सर्वप्रथम आपको मौर्य काल में मेगास्थनीज उल्लेख करता है कि शुरू से मथुरा के निवासी डायनोसिस शिव का यूनानी रूपांतर की पूजा करते थे। कौटिल्य ने भी शिव पूजा का उल्लेख किया। देखिए कलहन राज तंगनी में उल्लेख करता है कि अशोक का पुत्र जालोक शैव धर्म का अनुयायी था। पंतजलि के महाभारत से पता चलता है कि प्रवर्ती मौर्य सम्राट शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचते थे। मूलतः काल में कुषाण शासक भीम कडफिसस की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव और नंदी के चित्रांकन मिलता है तथा पृष्ठभाग पर महेश्वर अंकित है। यह शैव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। कुषाण शासक आपको हुइक्स की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्र मिलता है। देखिए गुप्त युग में फिर आपको यहाँ पर क्या है कि गुप्त युग में आपको शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। संस्कृत के महान कवि कालिदास शैव उपासक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वरी की वंदना के साथ किया। कुमार संभव महाकाव्य में कुमार या स्कंद शिव पुत्र के जन्म का वर्णन है। इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति के समृद्ध रूप इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति के समृद्ध स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। इसी ग्रंथों को कालिदास ने तीन ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया। खीरी लखीमपुर के गोला गोखरनाथ, लखीमपुर के क्या गोला गोखरनाथ, उज्जैन के महाकाल और काशी के विश्वनाथ। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था। इसने उदयगिरि पर्वत पर आपको शैव अनुयायियों के रहने के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन के बारे में उल्लेख है कि उसने शैव धर्म के विकास के लिए काफी धन दान में दिया। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर पर बैठे कार्तिकेय को दर्शाया गया है। नैना देखिए दर्शाया गया है। नचना देखिए क्या नचना कुठार में पार्वती मंदिर था। भूमरा से शिव के मंदिर प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त के समय का प्रयाग प्रस्ती में शिव की जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शिव के नाम पर जुलूसों का भी आयोजन होता था जिसे देवद्रोणी कहा जाता था। गुप्त काल में हरिहर की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती है इसमें हरि का तात्पर्य विष्णु और हर का तात्पर्य शिव से। मूर्तियों के दाहिने भागों को जटा त्रिशूल परशु लिए शिव तथा बाएं भाग में शंख और चक्र धारण किए मुकुटधारी विष्णु है। गुप्त काल में आपको त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु और शिव की उपासना प्रारंभ हुई। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति इस प्रकार की प्रसिद्ध मूर्ति है। गुप्त उत्तर काल में महाकवि भारवी की रचना कृताजुर्नियम में किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। देखिए हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि 619 ईस्वी से पहले हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन के समय आपको हुएनसांग भात आया जिसके अनुसार काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था जहाँ पर 100 से अधिक शैव मंदिर थे। हर्षवर्धन के समकालीन शासक गौड़ नरेश शशांक और कामरूप के भास्कर वर्मा ने भी शैव धर्म को अपनाया।
फिर आपको आगे देखिए क्या कि राजपूत काल में देखिए राजपूत काल में राजपूत काल में आपको उज्जैन काशी के बाद दूसरा प्रमुख शैव केंद्र बना। परमार वंश देखिए परमार वंश का राजा भोज शैव धर्म का अनुयायी था, जिसके द्वारा रचित पुस्तक तत्व परीक्षा शैव धर्म से संबंधित है। पाल देखिए पाल चंद्र एवं सेन वंश के ज्यादातर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होती है। चंदेरों के समय में आपको धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। गुजरात में खंभात की खाड़ी गुजरात में आपको खंभात की खाड़ी क्षेत्र में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर था। महमूद गजनी द्वारा इसे नष्ट करने के बाद परमार शासक भोज ने अहिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। चालुक्य शासक वो जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया। अब देखिए दक्षिण भारत में शैव धर्म देखिए। दक्षिण भारत में आपको शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा गया। इनकी कुल संख्या आपको 63 का इनका पारंपरिक उल्लेख आपको पल्लवों के हाशिए में मिलता है। प्रमुख नैनार निम्नलिखित हैं। देखिए पहला समबंदर यह सबसे महान नैनार था। सबनंदर देखिए आपको सबनंदर यह सबसे महान नैनार था। इसने जैनियों को मथुरा में वाद विवाद में हराकर राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया था। 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया। दूसरा देखिए आपको अपर या तिरुनावुकरसु इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया, जो प्रारंभ में जैन था। अपर भी नैनार बनने से पहले जैन धर्म को उपासक था। देखिए आपको तीसरा नंबी आंडर देखिए नंबी आंडर नंबी की बात करते हैं। नंबी यह चोल शासक राजा प्रथम के समय का था। इसने नैनारों की रचनाओं का तमिल भाषा में संग्रह किया। संग्रह आपको त्रिमुंडे कहे जाते थे। इनकी संख्या 11 आपको है। अब चौथा देखो सुंदर मूर्ति की सुंदर मूर्ति इसे ताबीरान तोरण ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई। फिर 5 देखिए मणिकक वाचकर देखिए यहाँ पर इस नैनार ने आपको चिदम्बरम में लंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित किया। आदनूर या अक्का देवी महिला नैनार थी। अब यहाँ पर क्या मुनि राय देखिए सातवां देखिए मुनि राय। आठवां देखिए मयंकदार इसने शैव सिद्धांत का निरूपण किया था। और नवमां को नंदन था। 10वां को देखिए सिडुप्तो अंडर था। अब देखिए शैव सिद्धांत देखिए शैव धर्म के अनुसार सृष्टि अथवा जगत के 3 रत्न है। पहला देखिए शिव यह करता है। दूसरा देखिए शक्ति यह कारण है। तीसरा देखिए बिंदु यह उपादान है। इस मत के 4 पद हैं। पहला देखिए विद्या इसके द्वारा आपको पति पशु तथा पास के सही स्वरूप का बोध होता है। दूसरा देखिए क्रिया इसमें उपासना मंत्र सिद्धि यज्ञ आदि कर्म आते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा शिव की उपासना की जाती है। तीसरा देखिए योग देखिए इसमें ध्यान और उपासना पर बल दिया जाता है। चौथा आपको देखिए चर्या इसमें यह प्रतिपादित किया जाता है कि क्या अभिहित है करना है और क्या अभिहित है। देखिए शिव स्वयं देखिए शिव स्वयंभू है। अतः इनका अवतार नहीं होता। लेकिन वायु पुराण में उल्लेख है कि शिव ने लकुलिस नामक एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था। सृजन का अध्यक्ष होने के नाते वह अर्धनारीश्वर है। देखिए वह महादेव अर्थात महान देवता है। वह हर अर्थात पकड़ने वाला, भैरव अर्थात भयंकर, भवेश अर्थात संसार का स्वामी, पशुपति अर्थात पशुओं का स्वामी है। शैव धर्म के देखिए क्या शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों का उल्लेख है। पहला देखिए पाशुपत शैव, कापालिक और आपको कालामुख देखिए। पाशुपत संप्रदाय देखिए यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति आपको ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक आपको लकुलिस नामक ब्रह्मचारी था। इसका जन्म स्थान आपको
रोहन गुजरात था। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लंगूर या दंड धारण करते थे। लकुलिश की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक ग्वालियर के तेरी मंदिर में है, किंतु यह इस समय उपलब्ध नहीं है। माधवाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह इस पुस्तक के कुछ अंश दिए हैं। इस संप्रदाय का देखिए आपको इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविक्स की एक मुद्रा पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा लेख में उदिताचार्य नाम एक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख है। यहाँ देखिए क्या है कि जिसने दो लिंगों की स्थापना करवाई थी, वान भट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है तथा लिखा है कि इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म पोतते हैं। मस्तक पर भस्म पोतते थे तथा हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। हुएन सांग अहिच्छत्र के लोगों को पाशुपत मतानुयायी कहा है। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र तथा वायु पुराण से इस संप्रदाय के सिद्धांतों ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है। पदार्थ के कार्य देखिए यहाँ पर क्या पाया, देखिए इसके अंतर्गत जड़ तथा चेतन आते। दूसरा देखिए कारण शिव ही सभी वस्तुओं के सृष्टि तथा संहार का कारण, शिव ही सभी वस्तुओं के सृष्टि तथा संहार का कारण। तीसरा देखिए योग, इसके चित्त के माध्यम से जीव तथा परमेश्वर में संबंध स्थापित होता है। चौथा देखिए विधि, यह देखिए विधि क्या वह साधन जिससे जीव को महेश्वर की प्राप्ति होती है। और पांचवा देखिए दुखांत, शिव के अनुग्रह से जब जीव को मुक्ति मिलती है तो उसे दुखांत कहा जाता है। अब के नेपाल काठमांडू का पशुपति मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। अब के कपालिक संप्रदाय देखिए यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। कपालिक संप्रदाय जो आपको है, यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होती है। भवभूति के मालती माधव नाटक पता चलता है कि शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय देखिए यहाँ पर इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु उनसे भी अतिवादी एवं भयंकर प्रकृति के थे। अतिमार्गी होने कारण शिव पुराण में उन्हें महावर्त कहा गया है। देखिए अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण उन्हें महावर्त पर कहा गया है। अब वीरशैव अथवा लिंगायत संप्रदाय हम देखिए, जिसके संस्थापक आपको वासवराज एवं चिन्ना वासाव था। लेकिन दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीरशैव अथवा लिंगायत के रूप में हुआ। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे एवं उसे चांदी के संपूर्ण डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आपको कल्याणी के शासक कलचुरी विजय के प्रधानमंत्री वासवराज एवं उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता था। इसके वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु था, उनके शिष्य वसव को बताया गया है। कुछ लोग आपको एकांतर मैया को इस संप्रदाय का संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। इस देखिए संप्रदाय में गुरु जंगम और लिंग का बहुत महत्व है। देखिए जंगम उसे कहा गया जिसने पार्थिव से एक स्थापित कर लिया हो। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा उपदेश दिया। इनके भक्ति गीतों का वचन शास्त्र कहा गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या इस मत के अनुयायी निष्काम कर्म को निष्काम कर्म विश्वास करते हैं, इसलिए इस मार्ग को आपको वीर मार्ग कहा गया है। ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। वेदों तथा जाति पाति का खंडन
वेद तथा जाति पाति का खंडन कर इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। अर्थात शिव और जीवात्मा देखिए, अर्थात शिव और जीवात्मा में भेद नहीं है। कालांतर में देखिए, कालांतर में इनकी 4 श्रेणियाँ हो गई है। पहला देखिए जंगम श्रेणी, दूसरा देखिए आपको सीलवन श्रेणी, तीसरा देखिए वणिक श्रेणी, चौथा देखिए पंचम सारी श्रेणी आपको है। वीर शैव का मत है कि भिन्न भिन्न समयों में देखिए वीर शैव का मत है कि भिन्न भिन्न समयों में 5 महापुरुषों ने इस धर्म का उपदेश दिया है। उनके नाम आपको रेणुकाचार्य है। उनके नाम आपको रेणुकाचार्य है, दारुकाचार्य है, एको रायाचार्य है, पंडिताराध्या है और विश्वाराध्या है। देखिए लिंगायतों ने आपको रंभापुरी, मैसूर में, उज्जैन उखी मठ, केदारनाथ, श्रीशैल और काशी में अपने विशिष्ट सिंहासन स्थापना की। देखिए कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय आपके यहाँ पर है। एक कश्मीर शैव धर्म का कश्मीर आपको शैव धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ। यह शुद्ध रूप में से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी है। इसमें ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया। इसे त्रिक दर्शन के नाम से जाना गया, अर्थात इसकी 3 शाखाएं। पहला के स्पंदन सार देखिए, इस शाखा के पहले दार्शनिक और कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक वसुगुप्त थे। इस संप्रदाय के 2 प्रधान ग्रंथ शिवसूत्रम और स्पंदन कारिका माने जाते हैं। देखिए आगम शास्त्र देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको 3 तत्वों की कल्पना की गई है, जो क्रमशः को पशु, पति और पास हैं। फिर को प्रत्यय विज्ञान शास्त्र देखिए यहाँ पर क्या प्रत्यय विज्ञान शास्त्र यहाँ देखिए, इसके प्रवर्तक आपको सोमानंद थे। इनकी रचना का नाम आपको शिव दृष्टि है। ये सब कुछ शिव को मानते हैं। फिर देखिए आपको नाथ पंथ संप्रदाय अथवा योगिनी कोल मार्ग करते हैं। यहाँ पर इस संप्रदाय की स्थापना यहाँ पर जो कहा गया, इस संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में आपको क्या मत्येन्द्र देखिए आपको मत्येन्द्र नाथ अथवा मच्छनंदर नाथ ने की। देखिए इस संप्रदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मत्येन्द्र नाथ के ग्रंथों मत्येन्द्रनाथ के ग्रंथों कोल ज्ञान निर्णय और अकुल वीरतंत्र में इस सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार शिव का नाम अकु है, उसकी शक्ति का नाम कुल है। इन दोनों के संयोग से दृष्टि होती है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में इस साधना का समस्त कार्य स्त्री को साथ रखकर संपन्न किया जाता है। मत्येन्द्रनाथ ने की यह याचना देखिए कि मत्येन्द्रनाथ की यह साधना वज्र यानी बोधों के साधना से साम्य रखती है। इसलिए मत्येन्द्रनाथ को अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में माना गया और तिब्बत में इन्हें सिद्ध लुई पाद के रूप में जाना जाता है। फिर आपको देखिए गोरखनाथ के यहाँ पर क्या गोरखनाथ की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए 11वीं शताब्दी में आपको नाथ पंथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य बाबा गोरखनाथ ने किया। उन्होंने देखिए यहाँ क्या उन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश पर का विरोध किया और कहा कि इनके संयोग और संसर्ग से साधना संभव नहीं है। इन्होंने सच्चरिता और जीवन की पवित्रता पर बल दिया। इनके अनुसार शिव ही परम तत्व है। जब उसकी सृष्टि की इच्छा होती है तब यह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इनके हठ योग और सहज यान योग का तत्कालीन समाज में तीव्रता से प्रचार हुआ। योग मार्ग और गोरक्षा सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथ में इनके सिद्धांत वर्णन मिलता है। अब देखिए शाक्त धर्म की बात देखिए, शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों को संप्रदाय शाक्त कहा जाता है। शक्ति का प्रारंभिक रूप को सिंधु काल मातृ देवी को पूजा में दिखाई पड़ता है। शाक्त उपासना गुप्त काल में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। पूर्व मध्यकाल में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय थी।
मंदिर देखिए, अधिकांश मंदिर इसी युग के बने, अधिकांश मंदिर इसी युग के बने हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी का मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में जबलपुर आपको भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रतिहार महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दनी कांचर देवी अथवा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काट कर देवी को चढ़ा दिया था। कलहन की राजतंगनी से पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के निमित्त गौर नरेश के अनुयायी कश्मीर आए थे। अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण देता है। संप्रति शाक्त उपासना के तीन प्रमुख केंद्र है। संप्रति शाक्त उपासना के तीन प्रमुख केंद्र है। कश्मीर देखिए देखिए कश्मीर कांची तथा असम स्थित कामख्या इसमें क्या कामख्या देखिए आपको संप्रदाय शक्ति उपासना के तीन प्रमुख केंद्र है। कश्मीर कांची तथा असम स्थित कामाख्या इसमें कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा अथवा पार्वती को जगत जननी कहा गया था। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिला वर्णा काली और सिंहवासिनी देवी के प्रचंड रूप की पूजा कपालिक और कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय के लोग करते हैं। शाक्तों के दो वर्ग देखिए, शाक्तों के दो वर्ग पड़ा है, कोलमार्गी और समयाचारी। कोलमार्गी पंचम काल की उपासना करते हैं, जिनमें आपको मध्य मांस मत्स्य मुद्रा एवं मैथुन शामिल है। इनके नाम मौ से प्रारंभ होते हैं। तामस साधक भौतिक आधार पर इनका अनुगमन करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा देखिए समयाचारी, ये समान रूप से देवी की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी के 9 योनियों का वृत्त बनाकर उनके मध्य में एक योनि का चित्र खींचकर चक्र बनाया जाता है। इसे श्री चक्र कहते हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिवार, डाका नव, कुलानम आदि तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित मिलते हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिवार, डाकानय, कुलानव आदि तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित मिलते हैं। पंचायतन पूजा देखिए शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा को उल्लेख किया है। इसमें शिव विष्णु शक्ति सूर्य और गणेश की पूजा का विधान है। इसमें पंचायतन पूजा शंकराचार्य को पंचायतन पूजा को उल्लेख किया। इसमें शिव विष्णु शक्ति और सूर्य और गणेश की पूजा का विधान है। आपको आगे यहाँ पर है